महाराष्ट्र में लगातार राजनीतिक हलचल तेज है और ऐसे में हमारे साथ बात करने मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल। सपकाल साहब, जिस तरह से ये बैठकों का दौर जारी है, जयंत पाटिल पहले सीएम से मिलते हैं, फिर डीसीएम से मिले हैं, पार्थ पवार सीएम से मिले हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है और उसमें अब जो सत्ता पक्ष लोग हैं ये कह रहे हैं कि 8-15 दिन में ये पूरा ऑपरेशन हो जाएगा और एनसीपी शरद पवार जी की जो पार्टी है वो एनसीपी अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। इस प्रकार से बार बार लगातार सुबह दोपहर शाम इस प्रकार की जो चर्चाएं चल रही है, इन चर्चाओं का खंडन करने के लिए उनके दल के नेता सुप्रिया जी सुळे और जयंत पाटिल, इन दोनों ने भी खंडन किया है और 19 तारीख को इंडिया अलायंस के बैठक में वो शामिल होगी, ये भी उन्होंने बताया। मुझे लगता है उस पर विश्वास हमें रखना चाहिए। लेकिन ये चर्चाएं लगातार इसलिए भी आ रही क्योंकि कोई ठोस ऐसा बयान नहीं आ रहा कि हाँ हम जाएंगे नहीं, हम हमेशा जो है इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे या महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे। तो इसको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये एकदम फिलहाल हम जो है इंडिया ब्लॉक के साथ है, फिलहाल हम एमयूए के साथ है। फिलहाल शब्द क्यों आ रहा है, हमेशा के लिए क्यों नहीं, इसको लेकर भी नहीं, इस प्रकार से चर्चा लंबे समय तक चलना है दुर्भाग्यपूर्ण है। इन चर्चाओं को तुरंत तात्काल रोकने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि उनके दल के लोग जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं दरार सामने आ रही है। एक तरफ प्रफुल्ल पटेल है, तो सुनील तटकरे है, दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार है। अब पार्थ पवार को मंत्री बनाने के लिए भी पत्र लिखे जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बनाए जाए। विद इन पार्टी रिफ्ट नजर आ रही है। सत्ताधारियों के बीच में एक लंबा तमाशा चल रहा है और अब सारे मनोरंजन के या थ्रिलर पिक्चर बंद करते हुए या सस्पेंस पिक्चर बंद करके भी इनके दलों के बीच में क्या चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, किसने कब किससे बात की, कौन आधी रात को जा रहा है, कोई सुबह सवेरे सांझ सवेरे जा रहा है, इसी की अब चर्चा महाराष्ट्र में ज़्यादा है। महाराष्ट्र की जो समस्या है और महाराष्ट्र की जो तात्काल स्वरूप में जो कार्रवाई शासन ने करना चाहिए, उससे किसी से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से गैंग ऑफ ट्रिपल इंजन सरकार की कार्रवाई चल रही है। दूसरी एक बात है कि डिलिमिटेशन बिल को लेकर अभी भी एक अटकल है कि शरद पवार जी की पार्टी या अन्य छोटे जो इंडिया ब्लॉक के जो दल है वो जा सकते हैं एनडीए के साथ। तो इसको लेकर क्या कोई भरोसा है कांग्रेस को दिया है या आपका भरोसा है कि ये बने रहेंगे? देखिए, जो दल शर्तों के आधार पर वो बात कर रहे हैं। नहीं, दलों के बीच में पिछले बार हमने सबने मिलके उसके खिलाफ में हमने वोटिंग किया था और 3 महीने में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिसके यू टर्न लेने की आवश्यकता उसमें हो। बहरहाल इसमें हमारे आला कमान के साथ सभी अलायंस पार्टनर की जो बैठक होगी उसमें सारा ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल है कि राम रक्षा आंदोलन उद्धव जी कर रहे हैं। संघ का जो ज़मीन है, उनकी जो मुख्यालय है नागपुर, उसमें वो आंदोलन करने जा रहे हैं और उसको लेकर भी राजनीति जारी है। उन्होंने संघ चालक जो है उनको पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बीजेपी उन पर हमला बोल रही है कि राम की रक्षा करने का अधिकार आपको किसने दिया, राम स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। पूरी राजनीति को लेकर कैसे कांग्रेस इसको कैसे? नहीं, राम ही हमारा आस्था पुरुष है और उस पर ना किसी ने पोजीशन जमाने की कोशिश करना चाहिए। मुद्दा ये है कि राम नाम जपना, पराया नाम अपना, पराया धन अपना, ये जो मामला है, ये किरदार जो है वो भारतीय जनता पक्ष पार्टी का और आरएसएस का लोगों के सामने आ रहा है। क्योंकि सारे जो गड़बड़ी करने वाले लोग थे, ये संघ और भारतीय जनता पार्टी में कि उनके साथ गहरे संबंध है और बड़े भ्रष्टाचार में ये सारे लोग लिप्त है। तो इसका जवाब इन दोनों दलों को देना चाहिए। महायुति में भी खटपट दिखाई दे रही है। वित्त मंत्रालय अगर एनसीपी आती है तो किसको दे किसको नहीं, इसको लेकर भी वहाँ पर विवाद चल रहा है कि शिंदे जो विरोध कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? बहुत बड़े मैंडेट के साथ ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, मगर उसके बावजूद इस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता के माहौल को निर्माण करना, ये उनका असली किरदार है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हर्षवर्धन सपकाल, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।